वोट जरूर तांती ततवा पान का है, लेकिन अधिकार उनका है, ऐसा लगता था। और इसीलिए हमारे जाति से न कभी एमएलए बने, न एमपी बने, न मुखिया बना, न डीएमएसपी के अफसर बनने दिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई 1952 से हम पान हैं, और जमुई में मैं जानता हूँ, भागलपुर में जानता हूँ कि ये दोनों भाई है, इसके दादा परदादा, और ये पान बना, ये तांती बना हुआ है। मैं कहता ये कैसे संभव है? आखिर किस आधार पे 1968 में कांग्रेस की सरकार ने जेपीसी में लाके कहा था कि ये पान और ये तांती सब एक है, तो तुम क्यों नहीं मान रहे भाई? इसलिए नहीं मान रहा था कि उसको लगता था कि हम 80 लाख नहीं है, या है तो पता, इसलिए मान रहा था। वो सोचता है भाई इसके जो वोट है तांती, उस पर अधिकार उसका है। हम लोग संगठित नहीं थे, अपने वोटों के महत्व को जानते नहीं थे, तो लोगों को दिखाने के लिए हम 80 लाख है। ये पैदल आया, पैदल जाएगा ये लोग 60 किलोमीटर। ये दिखाता है कि हमारे लोगों ने अपने हक पे आने के लिए, हक लेने के लिए सड़क पे आ गए। ये जो 300 लोग पैदल आया है, उसके सुन के मेरा कलेजा फूलता है, लगता है कि नहीं आईपी गुप्ता अब तुम मजबूत हो रहा है। एक सवाल, जाति को बेच नहीं सकता, एक टिकट से नहीं होगा। राजनीति में हमारे लोगों को एमएलए एमपी बनाना होगा। उसके बाद पार्टी बनानी फिर पड़ जाएगी ना सर? नहीं, कोई जरूरी नहीं है अभी इस बात पे हम आएंगे। हाँ। आप लोग पत्रकार चालाक लोग हैं, मुंह से कुछ निकलवाना चाहते हैं, लेकिन इतना दिन घूमते घूमते थोड़ा सा राजनीति हमको भी आ गया, और मीडिया के किस सवालों को शॉर्टकट में जाना चाहिए, गूगली कहाँ पे आप फेंकेंगे, वो खेलना आ गया हमको आज के दिन। पिछले 106 दिनों से लगातार आईपी गुप्ता जी बिहार के कोने कोने जा रहे हैं, अपने समाज को जागृत भी कर रहे हैं, और साथ में आरक्षण का जो मुद्दा है इनका, लगातार जिस प्रकार से एससी कैटेगरी से इनके समाज को निकाल दिया गया, अब ईबीसी में डाल दिया गया है, उसको लेकर नाराजगी है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कई तरह की बात भी कर रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की भी बात लगातार आप कर रहे हैं। 106 दिन लगातार आप चलते रहे, बिना रुके, बिना थके, बीच में बीमार ही पड़े। इस सफर को सर कैसे देखते हैं? सबसे पहले ये मुझे इस सफ़र में अपने लोगों से मिल के हर रोज़ मैं ताकतवर होता जा रहा हूँ, ये महसूस होता है। सिर्फ दुख इस बात का है कि जितनी उम्मीदें हैं उनसे वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँ। मैं एक गांव में या एक ज़िले में 5 दिन 6 दिन गुजार पाता हूँ। ऐसे तो सारे लोग एक एक घर जा रहे हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद होता है कि मैं जाऊँ, अपने लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ अभी तक। ये मेरा एक चैलेंजिंग है। लेकिन एक जब आप अपने लोगों के लिए लड़ते हैं तो रात में गहरी नींद आती है, और ये थकावट की नींद नहीं होती, ये नींद आती है एक संतोष की। ये सोच के लगता है कि हमारे लोग लड़ रहे हैं, लड़ना सीख गए। एक सपना है जो मैंने देखा है कि हमारे लोग भी नेता बने, हमारे लोग भी आईएएस आईपीएस डीएम बने, हमें कोई मक्खी की तरह निकाल के फेंक न दे। अब लगता है कि हम मजबूत होते जा रहे हैं, और वो दिन बहुत जल्द आएगा कि एक पान युग की निर्माण हो जाएगा और हम चैन से आराम से सो पाएंगे। 7वीं आपकी बड़ी रैली थी भागलपुर में, शानदार भीड़ थी। इतना भीड़ शायद ही स्थापित नेता के सभा में भी नहीं आ पाती है, और मैंने देखा महिलाएं अपना खाना सुबह से खाई नहीं थी, अपना खाना लेके भी आई हुई थी। काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को आपसे। तो क्या लगता है जो आरक्षण, जो आपका बेसिक मुद्दा है, क्या लगता है कि चूंकि अभी संसद को करना है, तो मोदी जी पे भरोसा नहीं है क्या? कोई कंसीडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, हमें भरोसा नहीं है। एक्चुअली भरोसा इसलिए नहीं कि हमारे लोगों ने, उनको ये लगता था कि वोट जरूर तांती ततवा पान का है, लेकिन अधिकार उनका है, ऐसा लगता था। और इसीलिए हमारे जाति से न कभी एमएलए बने, न एमपी बने, न मुखिया बना, न डीएमएसपी के अफसर बनने दिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई 1952 से हम पान हैं, और जमुई में मैं जानता हूँ, भागलपुर में जानता हूँ कि ये दोनों भाई है, इसके दादा परदादा, और ये पान बना, ये तांती बना हुआ है। मैं कहता ये कैसे संभव है? आखिर किस आधार पे 1968 में कांग्रेस की सरकार ने जेपीसी में लाके कहा था कि ये पान और ये तांती सब एक है, तो तुम क्यों नहीं मान रहे भाई? इसलिए नहीं मान रहा था कि उसको लगता था कि हम 80 लाख नहीं है, या है तो पता, इसलिए मान रहा था। वो सोचता है भाई इसके जो वोट है तांती, उस पर अधिकार उसका है। हम लोग संगठित नहीं थे, अपने वोटों के महत्व को जानते नहीं थे, तो लोगों को दिखाने के लिए हम 80 लाख है, हमारा वोट 60 लाख है, और अब तुम्हारा कब्जा इस पे नहीं रहा है। भागलपुर में आज के बाद हमारे लोग हैं, हमारे कब्जा है। आपने कहा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नेता तुम्हारा, मुखिया तुम्हारा नहीं चलेगा। हाँ। तो ये मतलब अपने लोगों को वोट करना, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ
बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अधिकार तुमको दिया है ताकत बनने का, ये कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रंग का बेटा भी राजा बन सकता है, और वो एक वोट की ताकत है। और वही मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे वोट पे दूसरे लोगों का अधिकार कैसे है, मेरा ये कहना। और इसी वोट की ताकत ने तुम समझे नहीं, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है आरक्षण देना। अब पॉलिटिकल डिसीजन का मतलब होता है कि राजनीतिक पार्टी को आपके ताकत से उसको एहसास दिलाना कि तुम वहां तक नहीं जा पाओगे अगर हमारा वोट तुम्हारे साथ नहीं है। और यही एक मात्र तरीका है। तो हम क्या करेंगे, हमारे लोगों को बोलना सिखा रहे हैं, लड़ना सिखा रहे हैं, संगठित होना सिखा रहे हैं, और कह रहे हैं कि लड़ने के लिए आईपी गुप्ता नहीं आएगा। अगर 5 आदमी हो तो 5 को लड़ना पड़ेगा। अगर 80 लाख हो तो 5 नहीं निकलोगे तो कैसे पता चलेगा रोड पे कि तुम लड़े। और लड़ने के लिए हम तुम्हें संसाधन नहीं दे सकते, हम तुम्हारे कान में फूंक सकते हैं कि हाँ को रथ हम पान है, बस इतना ही कर सकते। तुमको अपने खाना लेकर आना होगा। जैसे कहा 300 आदमी भागलपुर से पैदल आया, नारा लगा के डेट में पैदल आए हैं। हाँ, कहलगांव से पैदल आया, एमपी चक से पैदल आया, गाड़ी छूट गया, पैदल आया। ये जुनून दिखाता है कि कितना दूर से पैदल, कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अब ये पैदल आया, पैदल जाएगा ये लोग 60 किलोमीटर। ये दिखाता है कि हमारे लोगों ने अपने हक पे आने के लिए, हक लेने के लिए सड़क पे आ गए। ये जो 300 लोग पैदल आया है, उसके सुन के मेरा कलेजा फूलता है, लगता है कि नहीं, आईपी गुप्ता अब तुम मजबूत हो रहा है। एक सवाल सर, और ये अहम सवाल इसलिए है क्योंकि आप जितना मेहनत कर रहे हैं, शायद ही इतिहास में इतना मेहनत किसी इंडिविजुअल नेता ने लगातार किया होगा। सड़कों पे सुबह 6 बजे से निकलना, 12 बजे रात 2 बजे जाते। मैं एक बार आपके साथ में था, थक भी गया था, फिर भी लेकिन टीवी अखबार स्पेस नहीं दे रहा है। वही प्रशांत जी बैठे हुए हैं, 2 दिन जो है वो बैठते हैं, पूरा टीवी अखबार सुबह शाम प्रशांत कर रहा है। क्या मीडिया का जातिवाद भी उजागर होता दिख रहा है इस तरह की? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मीडिया पे तो कंट्रोल किया है लोगों ने। आपको पता है कि मीडिया सरकार की बातें करती है, कंट्रोल करके रखा है। मीडिया आज के डेट में वो मीडिया नहीं रही, और हम व्यक्तिगत जब बात करते हैं तो वो लोग स्वीकारता भी है। हम क्या करें, मालिक है ऊपर में। तो जो हमारा आरक्षण छीना हुआ है, जो हमको आरक्षण देगा, जो हमको गुलाम बना के रखा, वो कैसे हमारे संघर्ष को दिखाएगा, नंबर 1। लेकिन कब तक नहीं दिखाएंगे, नंबर 2। तीसरा, जिसको देखना है, जिसको जानना है, जो हमारा आरक्षण देगा, उस तक बात रोज पहुंच रही है। यदि मीडिया के जाति वालों से आप बिलोंग करते तो आप 10 लोग होते तो 5 मीडिया रहती। देखिए, हम कुछ नहीं है, हम एक साधारण सा राजमिस्त्री का बेटा है। कभी एमपी नहीं, कभी एमएलए नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे लोग की पहुंच कहीं नहीं। हम अपने में ढोल बजा रहे हैं, भैया सड़क पे चलो, सड़क पे चलो। और मैं कहा पहले भी, भारत की मीडिया ही नहीं, अमेरिका की मीडिया भी इसको कवर करने पे मजबूर होगा। आप देखिएगा, सामाजिक आंदोलन भी एक तरह से ये है, चूँकि समाज कई तरह से घिरा हुआ है, उसकी आर्थिक आज़ादी भी चाहिए। राजनीतिक के लिए आप बात कर ही रहे हैं, साथ में जो सांस्कृतिक आज़ादी है, मीन्स लोग पाखंड में पड़े हुए हैं। अभी आपने गाना ही बजवाया अम्बेडकरवाद को लेके, तो उसको लेके क्या बातचीत हो रही है, समाज में क्या देख रहे हैं? क्योंकि मृत्यु भोज बड़ा एक समस्या है, बेटी का दहेज बड़ा समस्या है। यदि इस तरह के मंचों का इस्तेमाल उसके लिए भी किया जाए तो शानदार हो सकता है। बाद में आएंगे उस पे, लेकिन ये मैं बताऊं, जो जाति गुलाम होती है ना मानसिक रूप से, उसे छोटे छोटे चीज़ों पे उलझाया जाता है। बिल्कुल। और उलझाने वाले वही लोग हैं जो उस पे शासन करता है। जो शासक होता है हमेशा चाहता है कि न उसके पेट में अनाज पूरा हो, न दिमाग से वो एक्टिव हो, स्वतंत्र हो। ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उस समाज को यूज करता है, कमजोर करता है। ये आरक्षण अगर हमें दे देगा तो हमारे लोग मजबूत नहीं होंगे, शासन प्रशासन में, राजनीति में, हर जगह। जब मजबूत होंगे तो स्वतः वो छूट जाएगा। आरती उतारने वाला, ये भूत पूजन प्रक्रिया, ये सारी चीजें छूट जाएगी। तो एक प्रक्रिया है, वो भी चलेगी। हमारे जिसकी माँ गांव में अचरेलवा बाबा पूज रही है, अचरेलवा पूज रही है, उसका बेटा दरोगा बन जाएगा आरक्षण से। तो जब बेटा दरोगा बनेगा तो सबसे पहला काम करेगा, मैया बेकरा हटाए दे, कहीं जाए गढ़ देख रहा, चले गया दे दही। तो माँ का सम्मान भी करेगा और
वहाँ से अंधविश्वास से हटेगा। एक आईपी गुप्ता को कोई पार्टी टिकट दे देती है, मान लीजिए भाजपा टिकट दे देती है, तो आरक्षण का जो मांग है वो खत्म हो जाएगा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, गर्दन कटा सकता हूँ, लेकिन जाति को बेच नहीं सकता। एक टिकट से नहीं होगा। राजनीति में हमारे लोगों को एमएलए एमपी बनाना होगा। उसके बाद पार्टी बनानी फिर पड़ जाएगी ना सर। नहीं, कोई जरूरी नहीं है अभी इस बात पे हम आएंगे। हाँ। आप लोग पत्रकार चालाक लोग हैं, मुंह से कुछ निकलवाना चाहते हैं, लेकिन इतना दिन घूमते घूमते थोड़ा सा राजनीति हमको भी आ गया, और मीडिया के किस सवाले को शॉर्टकट में जाना चाहिए, गूगली कहाँ पे आप फेंकेंगे, वो खेलना आ गया हमको आज के डेट में। आगे की क्या रणनीति है? और आगे आपने बोला हेलीकॉप्टर से भी आंदोलन होगा, वो क्या है? ये 19 तारीख को हम जमुई में है, मेरा घर वहाँ रैली है। 31 तारीख को मुंगेर में है। ये तीनों इस महीने में रैलियां करने के बाद हम जाएंगे पूर्णिया, हम जाएंगे दाऊदनगर, हम जाएंगे नालंदा, समस्तीपुर, उसके बाद गांधी मैदान। ये लंबा सफर है। हाँ, ये लंबा सफर। लड़ाई मतलब आर पार की है। संघर्ष हमेशा लंबा होता है। ये मांग मेरी बड़ी लंबी है, इसलिए संघर्ष लंबा करना पड़ेगा। देखिए आईपी गुप्ता सर थे और भागलपुर में हमें हजारों की भीड़ मोन्टाज में आपको दिखेगी। जहां भी जा रहे हैं हजारों की संख्या में लोग इनकी सभा में आ रहे हैं इनको सुनने के लिए। संघर्ष के आदी हैं और जिस प्रकार से ये नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।